हाँ, तो रोलिंग से स्टार्ट करते हैं अपन। शॉर्ट नोट्स रोलिंग से लिए टोटल रिडक्शंस अथवा ड्राफ्ट एंगल डेल्टा जिसको ओरिजिनल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस इक्वल टू हो जाता है। तो कॉस सेल्फ एंगल ऑफ द बाइट निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्म 1 माइनस डेल्टा एच अपान होता है डी अल्फा इक्वल टू एंगल ऑफ द बाइट डायरेक्टली रोल स्टिप फॉर द कंडक्टेंस एल इक्वल टू आर इंटू एल्फा। एल्फा मस्ट बी रेडियन में हमें रखना है। अब इसके बाद अनएडेड एंट्री अथवा ऑटोमेटिक एंट्री यदि हो जाती है ना अनएडेड ऑटोमेटिक तो म्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 अल्फा हो जाता है। फॉर द मैक्सिमम रिडक्शन के लिए म्यू इक्वल टू 10 अल्फा के बराबर हो जाता है। मैक्सिमम ड्राफ्ट पॉसिबल डेल्टा एच मैक्सिमम इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर हो जाता है। डेल्टा एच मैक्सिमम इक्वल टू ओरिजिनल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस मिनिमम इक्वल टू होता है म्यू स्क्वायर आर मिनिमम पॉसिबल थिकनेस एच फाइनल मिनिमम इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोसेस नीडेड इक्वल टू एन डेल्टा एच रिक्वायर्ड डिवाइड बाय डेल्टा एच मैक्सिमम डेल्टा एच रिक्वायर्ड इक्वल टू हमारा एच ओरिजिनल माइनस एच फाइनल मिनिमम इक्वल टू डेल्टा एच मैक्सिमम इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर हो जाता है। ओके, इसी करके नंबर ऑफ द पासेस नीडेड आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट इसके बाद न्यूट्रल पॉइंट and a neutral plane the point where the velocity equal to the work velocity known as the no slip point अथवा neutral point हो जाता है। बैकवर्ड स्लिप इक्वल टू वी आर माइनस होता है वी ओरिजिनल डिवाइड बाई वी आर गुणे 100% इनपुट वेलोसिटी। तो बैकवर्ड स्लिप आ जाता है। फॉरवर्ड स्लिप के लिए वी फाइनल माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर गुणे 100 फाइनल। तो बैक फॉरवर्ड स्लिप कंटिन्यूटी गिवन एच ओरिजिनल बी ओरिजिनल इंटू वी ओरिजिनल बराबर एच फाइनल बी फाइनल इंटू वी फाइनल कर सकते हैं। इलॉन्गेशन फैक्टर्स निकालने इलांगेशन फैक्टर अथवा होता है इलांगेशन कोएफिशिएंट ई होता है ई इक्वल टू एल ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय द फाइनल लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू होता है ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय द फाइनल एरिया फॉर द सिंगल पासेस के लिए ओरिजिनल एरिया म्यूज नॉट गिवन होगा यानी इसको नंबर ऑफ द पासेस ई की पावर एन इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ द पासेस निकालना हो तो ई की पावर एन इक्वल टू होता है एल ओरिजिनल फाइनल लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय द फाइनल एरिया। यील्ड स्ट्रेसेस ध्यान देना यील्ड स्ट्रेसेस सबसे छोटा होता है। इसके बाद एवरेज फ्लो स्ट्रेसेस होता है सबसे बड़ा होता है अल्टीमेट स्ट्रेसेस। प्रोजेक्टेड लेंथ एलपी इक्वल टू आर साइन एल्फा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर आर इंटू डेल्टा एच हो जाता है। प्रोजेक्टेड एरिया एपी इक्वल टू एलपी इंटू बी हो जाता है। प्रोजेक्टेड एरिया रोल सेपरेटिंग फोर्स या इक्वल टू ओरिजिनल स्ट्रेसेस इक्वल टू एलपी इंटू बी हो जाता है। रोल सेपरेटिंग फोर्स निकालने के लिए आर्म लेंथ निकालने के लिए 0.5 एलपी फॉर द हॉट रोलिंग 0.45 एलपी फॉर द कोल्ड रोलिंग के लिए। टॉर्क पर रोलर इक्वल टू एफ गुणे ए अपान 1000 हो जाता है टॉर्क रोलर। तो टोटल पावर फॉर द टू रोलर इक्वल टू 2t ओमेगा हो जाएगा। फोर्जिंग के लिए अपन क्या ट्रू स्ट्रेसेस एंड ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए स्ट्रेसेस इंटू 1 प्लस स्ट्रेन हो जाएगा। ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू ln फाइनल लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू ln ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय फाइनल एरिया इक्वल टू ln डी ओरिजिनल अपन डी फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ln ओरिजिनल डायमीटर डिवाइड बाय द फाइनल डायमीटर इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इक्वल टू गुणे होता है ओरिजिनल लेंथ बड़ा फाइनल एरिया गुणे फाइनल लेंथ। प्लास्टिसिटी ऑलवेज वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल करके हमें प्लास्टिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए जितना हम स्ट्रेसेस देना होता है उसे हम फ्लो स्ट्रेसेस कहते हैं। तो सिग्मा वाई लेस देन ये बता ही चुके हैं। ट्रू स्ट्रेन इक्वल के इंटू ट्रू स्ट्रेन की पावर ट्रू के इंटू ट्रू स्ट्रेन की पावर एन हो जाता है। इसको आगे नेकिंग हो जाती है। इसको एक बार अच्छे से लगाना पड़ेगा प्रॉब्लम को। बेस्ट वार फाइज के लिए p/2 इंटू सेक अल्फा बाई 2 करना अनिवार्य हो जाता है। p इक्वल टू होता है पिच वैल्यू हो जाता है ना बेस्ट वायर साइज के लिए। एक्सट्रूशन लोड निकालने एक्सट्रूशन लोड इक्वल टू अप्रोक्सीमेट मेथड है म्यूज नॉट गिवन। तो म्यू यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन नो फ्रिक्शन म्यूज नॉट गिवन तब हमारा p इक्वल टू क्या हो जाता है ओरिजिनल एरिया इंटू ओरिजिनल स्ट्रेसेस एवरेज फ्लो स्ट्रेस ln ओरिजिनल एरिया डिवाइड फाइनल एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स π/4 डी ओरिजिनल का वर्ग इंटू ओरिजिनल स्ट्रेसेस इंटू ln डी ओरिजिनल अपॉन डी फाइनल इक्वल टू π/4 डी ओरिजिनल का वर्ग इंटू ओरिजिनल फ्लो स्ट्रेसेस इंटू ln और r ln गुणे r एक्सट्रूशन रेशियो हो जाता है। फॉर द रियल कंडीशन के लिए एक्सट्रूशन कांस्टेंट k करके ओरिजिनल एरिया इंटू ln ओरिजिनल एरिया डिवाइड फाइनल एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स से कर देना। एक बात याद रखना इसमें अच्छे से कि बस इसमें यदि मान लीजिए एक्सट्रूशन लोड है तो हमारा क्या होगा ओरिजिनल एरिया आपको करना है। ओरिजिनल एरिया एक्सट्रूशन लोड अथवा एक्सट्रूशन स्ट्रेसेस में आपको क्या करना है ओरिजिनल एरिया करना है। और इसके बाद हमारा क्या अप्रोक्सीम इसमें क्या बोलते हैं एक्सट्रूशन स्ट्रेसेस के बाद हमारा अगले वायर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द वायर बर्निंग यदि हमारी प्रोसेस आ जाती है तो हमें इसमें क्या कर देना वायर बर्निंग में फाइनल एरिया कर देना फाइनल एरिया और बाकी फार्मूला उसी तरह रहेगा। फाइनल एरिया गुणे एवरेज फ्लो ओरिजिनल एरिया फाइनल एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स π/4 डी फाइनल का वर्ग इंटू
एवरेज फिल्ड एल डी री ओरिजिनल पान डी फाइनल, पूरा उसी तरह, पूरा मेथड उसी प्रकार है। बस याद रखना कि ये ड्राइविंग स्ट्रेसेस जो हमारा हो जाता है, वायर ड्राइविंग में हमारा फाइनल एरिया यूज कर देना है, और इसमें एक्सट्रूशन लोड में हमारा क्या ओरिजिनल एरिया यूज कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा होता है वायर ड्राइविंग प्रोसेस। एक हमारा होता है सिग्मा ड्राइविंग स्ट्रेसेस निकालना, तो सिग्मा नॉट 1 + बीटा, ये सिग्मा ड्राइविंग सिग्मा नॉट 1 + बी अपान होता है बी गुणे 1 - आर फाइनल मिनिमम अपान आर ओरिजिनल की पावर 2b प्लस आर फाइनल मिनिमम अपान आर ओरिजिनल की पावर 2b इंटू सिग्मा बी हो जाता है। याद रखना का बी इक्वल टू हो जाता है म्यू काट अल्फा, म्यू गिवन है तो बी इक्वल टू म्यू काट अल्फा ला के ड्राइविंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस गिवन है, तभी हमारा ये वाला फंडा नहीं जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये डायमीटर निकालने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया रिडक्शन इक्वल टू हो जाता है ओरिजिनल एरिया माइनर एरिया अपन ओरिजिनल डी ओरिजिनल कवर माइनस डी फाइनल कवर अपन डी ओरिजिनल डी स्टेन इक्वल टू एल एन ओरिजिनल एरिया डिवाइड फाइनल एरिया इक्वल टू निकाल के ओरिजिनल का परसेंटेज ऑफ द एरिया रिडक्शन से, और सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा 4 फॉर द मैक्सिमम रिडक्शन के लिए आर इनिशियल माइनस आर फाइनल आर इनिशियल की फॉर द मैक्सिमम फॉर पॉसिबल रिडक्शंस इन द डायमीटर्स। ये सब चीजें हमको करना है। याद रखना कि रिड्यूस्ड यदि 2 बोल दे तो मींस में जो गिवन है वही रहेगा, ठीक है। रिड्यूस्ड बाई बोल दे 0.4 मींस इक्वल टू टोटल इक्वल टू 0.4 घटा देना है, ओके। ये याद रखना ये वाला चीज। वायर बर्निंग या फिर वायर ईडीएम प्रोसेस इक्वल टू मटेरियल बोल दे टी इंटू 2s इंटू डी, टी मतलब सीआर दोनों तरफ का यस इंटू डी डायमीटर इंटू बी वेलोसिटी ऑफ द फाइंड करने के लिए, ओके। तो 2s + d इंटू वी एफ टी टाइम्स, ओके। इसके बाद हमारे पास अगला नंबर हमारा हो जाता है पंचिंग अथवा ब्लैंकिंग के लिए हमारा ऑल फॉर शीट मेटल ऑपरेशन डाई ओपनिंग मस्ट बी लार्जर देन द पंचिंग नोन एज द क्लियरेंस, ओके। तो पंचिंग के लिए क्या है, पंच इक्वल टू साइज ऑफ द होल एंड डाई इक्वल टू डाई में क्या होता है पंच साइज प्लस 2 गुणे क्लियरेंस। ब्लैंकिंग में क्या डाई इक्वल टू साइज ऑफ द प्रोडक्ट, पंच में क्या डाई साइज माइनस 2 गुणे क्लियरेंस। एक बात याद रखना कि पंचिंग में क्लियरेंस प्रोवाइड ऑन द डाई और ब्लैंकिंग में क्लियरेंस इज प्रोवाइड ऑन द किसमें पंच पर। याद रखना और चीज़ है, प्रोडक्ट को जो काट के निकाल दिया जो बचा हुआ है उसको यूज करते हैं तो हमारा क्या पंचिंग होता है, जो प्रोडक्ट काट के निकाला है उसे ही यूज करना है तो हमारा क्या ब्लैंकिंग होगा। यहीं पर लिखा भी है कि इन द पंचिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द डाई, इन ब्लैंकिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइड ऑन द पंच। इसके बाद हमारा सी इक्वल टू 0.0032 टी स्क्वायर रूट टाउ हो जाता है। ये सब चीज़ें पी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द पेनिट्रेशन या मैक्सिमम या पंचिंग लोड, मैक्सिमम पंचिंग लोड इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई डी टी इंटू टाउ। ई इक्वल टू एनर्जी अथवा वर्क डन अथवा एनर्जी निकालने के लिए एफ मैक्सिमम पाई डी टी इंटू टाउ। पाई डी टी क्या, पाई डी इक्वल टू पेरीमीटर इंटू थिकनेस इंटू टाउ, ये इसके लिए हो जाएगा पाई डी टी इंटू टाउ। केवल यदि ये मान लीजिए डायमीटर सर्कुलर है तो ये, यदि मान लीजिए रेक्टेंगुलर है तो हमारे क्या कर देना, ये इसमें लेंथ है पेरीमीटर इंटू टी इंटू टाउ, पेरीमीटर 2 टाइम्स a + b। जिस प्रकार का कंडीशन हो उस प्रकार पेरीमीटर निकालने के जिस प्रकार का हो ये शब्द आपको ऐड कर देना। ये देखो इस प्रकार दिया है, ये पेरीमीटर है तो थिकनेस इंटू होता है टाउ, ये हमारे एफ मैक्सिमम लाने के लिए सब कंडीशंस हम कर देते हैं। वर्क डन अथवा एनर्जी निकालने के लिए मैक्सिमम गुणे पी गुणे टी कर देते हैं, ओके। ये वर्क डन अथवा एनर्जी निकालने के लिए। अब इसके बाद एनर्जी बता दिया मैं आपको, इसके बाद हमारा वर्क डन अथवा एनर्जी निकालने के लिए एफ मैक्सिमम गुणे पी गुणे टी एनर्जी अथवा वर्क डन या फिर इंटू पी गुणे टी प्लस यस हो जाता है। अथवा ध्यान देना फोर्स रिक्वायर्ड विथ द शेयर अथवा पंचिंग फोर्स मतलब ब्लैंकिंग फोर्स, यही है ब्लैंकिंग फोर्स पंचिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू द शेयर इक्वल टू एफ एस इक्वल टू होता है एफ मैक्सिमम पी गुणे टी अपान पी गुणे टी प्लस एस शेयर के लिए एफ एस इक्वल टू हमारा एफ मैक्सिमम पी गुणे टी प्लस यस, इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स यस अपान स्मॉल डी डिप्थ हो जाता है। ये यस हमारा यस इक्वल टू, ये याद रखना कि पियर्सिंग प्रेशर टाउ एफ इंटू पाई डी टी इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ द पंच सिग्मा सी जो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर हो जाता है, टाउ इंटू पाई डी टी। इस प्रकार का फंडा यूज करना है। याद रखना अगर अलग अलग चीज में स्टैंडर्ड अरेंजमेंट यदि मान लीजिए ओरिजिनल डायमीटर और फाइनल डायमीटर इक्वल टू F1 इक्वल टू पाई डी, इनिशियल टी इंटू टाउ हो जाता है, F2 इक्वल टू पाई डी ओरिजिनल टी इंटू टाउ हो जाता है। कैपेसिटी फॉर द डिस्पेंसन से मैक्सिमम इक्वल F1 इंटू F1 प्लस डी शेयर प्रोवाइड करने के Fs इक्वल टू F मैक्सिमम पी गुणे टी अपान F हो जाता है। दोनों तरफ कट ऑफ द डाई, दोनों तरफ कट कर देना तो पंच एक लगा दे, दोनों तरफ कट करना F इक्वल बी इंटू टी इंटू टाउ हो जाता है। ये मैक्सिमम निकालने के लिए S इक्वल टू एस इंटू बी अपान यस टू एफ इक्वल टू S1 हमारे यहाँ से यहाँ तक निकल जाता है, ओके। केसेस अब याद रखना बार होगा। बेस्ट फॉर द कटिंग इक्वल टू कटिंग का जो 2s 25 प्लस 30 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा डीप ड्रबिंग प्रोसेस हम ध्यान दें थोड़ी। ड्रबिंग प्रोसेस इक्वल टू कोई भी हो तो सिलेंडर है हमारा तो एच में बड़ा है D2, हम इसको कर दें इक्वल टू पाई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू पाई डी सी सिलेंडर का इक्वल कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा एक हेमी स्पेयर और इसको स्पेयर को इक्वल कर दो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू इक्वल कर दो, कप को इक्वल कर दोगे तो
हमारा ये आएगा। कप ड्राइविंग स्ट्रेस इक्वल टू डाई ब्लैंक के बाद डाई ऑफ द कप इक्वल टू बीटा। ब्लैंक साइज बेस्ट ब्लैंकिंग साइज इक्वल टू कितना करते हैं अपन, डी इक्वल टू स्क्वायर रूट स्मॉल डी स्क्वायर प्लस 4d स्मॉल एच। यदि मान लीजिए इन आस्क द फर्स्ट कप रिड्यूसेस एंड गिवन द रिडक्शन परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, तो फर्स्ट रिडक्शन इक्वल टू डी गुणे 1 माइनस परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, सेकंड रिडक्शन डी गुणे 1 माइनस परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन फॉर द फर्स्ट गुणे 1 माइनस परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन फॉर द सेकंड इक्वल टू डी एन तक, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा बेंड अलाउंसेस, ध्यान दे बेंड अलाउंसेस इक्वल टू बेंड अलाउंसेस यदि मान लीजिए निकालना है तो आर यहाँ पर दे दिया, यहाँ से बेंड अलाउंसेस तो बी ए बेंड अलाउंसेस इक्वल टू अल्फा इंटू आर प्लस के टी एम में निकालना है। बेंड अलाउंसेस बी ए इक्वल टू आर इक्वल टू बेंड रेडियस, अल्फा इक्वल टू बेंड एंगल रेडियस में निकालना है, के इक्वल टू स्ट्रेस फैक्टर स्ट्रेंथ फैक्टर इक्वल टू के 0.33 कर देना, आर यदि मान लीजिए लेस देन है 2t से, के इक्वल टू 0.5 कर देना, यदि आर बड़ा है तो 2t से। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये स्प्रिंग बैक इफेक्ट वगैरह ऐसे निकाल, स्प्रिंग बैक इफेक्ट इक्वल ई के स्प्रिंग बैक इक्वल टू डायरेक्ट आर अपॉन टी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा अल्फा इक्वल टू अल्फा डिग्री अपॉन 60, ब्लैंकिंग यदि फोर्स यदि पूछ लिया तो एफ इक्वल टू द के एल अल्टीमेट टी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। ओके, कल उठूंगा सुबह तो बढ़िया होगा, कल उठूंगा सुबह, कल उठूंगा तो वाह, कल उठूंगा तो वाह। ओके, वी बेंडिंग प्रेसेस, वी बेंडिंग और यू बेंडिंग के लिए आप 1.3 डब्ल्यू यदि बीथ इक्वल टू लेस देन 16 टी टी से तो ये वाला हम कर सकते हैं 1.33 इंटू 2.7, यदि बीथ बड़ा है 16 टी से 1.2, बी बेंडिंग के लिए, यू बेंडिंग के लिए 2.4, इलोंगेशन इक्वल टू ये सब इज बेंडिंग याद रखना 1/2 आर अपॉन टी प्लस 1, ये क्या स्ट्रेन ऑन द आउटपुट फाइबर बेंडिंग के लिए। ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। पहले नंबर अनकन्वेंशनल मशीनिंग, तो क्या थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तीन प्रकार की प्रोसेस होती हैं, ये सब ईसीएम, ईडीएम, यूएसएम आपको देखना। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के लिए अपन क्या होता है, टूल इफेक्ट फिनिश के लिए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सरफेस फिनिश बेस्ड हाई केमिकल रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील कॉपर टाइटेनियम सब होता है। इलेक्ट्रोड सोडियम सिलिकेट फैराडे लाजन कहाँ पर फैराडे ला पर बैलेड होता है, तो मटेरियल रिमूवल रेट इक्वल टू आजा भैया आजा फन को देख के रोया क्यों, तो आई जेड अपॉन एफ एन इंटू रो हो जाता। आई मतलब करंट, जेड मतलब होता है एटॉमिक वेट, इंटू एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट, एन मतलब बैलेंसी और रो मतलब डेंसिटी हो जाता। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा यदि हमें मास फ्लूइड निकालना है तो क्या करना है, मटेरियल रिमूवल रेट में रो का मल्टीप्लाई कर आई जेड अपॉन एफ एन हो जाएगा। एन अपॉन जेड निकालने के लिए समेशन आप एन आई इंटू अल्फा आई डिवाइड जेड आई, अल्फा आई इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल आप मिक्स होता है उसको परसेंटेज करते हैं, एन आई इंटू अल्फा आई डिवाइड जेड आई, एन अपॉन जेड, एन अपॉन जेड वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन रो की बात करें तो समेशन अल्फा आई डिवाइड बाई रो आई हो जाता है 1 अपॉन रो। आर स्पेसिफाइक रेजिस्टेंस, आर निकालने के लिए स्पेसिफाइक रेजिस्टेंस गुड़े एच मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का गैप है एच। ओके, स्पेसिफाइक रेजिस्टेंस ओम में गुड़े एच डिवाइड बाई एरिया, बी इक्वल टू आई आर कर देना है। ओके, ऑलवेज द टेक द सेंटीमीटर्स इन गिवन में, बी इक्वल टू आई आर। तो अच्छा क्वेश्चन था इसमें, मतलब परसेंटेज दो मटेरियल दिए हुए हैं तो उसमें मटेरियल हमने यक्स मान के अज्यूम करते हैं, पहले मटेरियल का यक्स मान लेते हैं हम प्रोडक्शन और दूसरे मटेरियल का 1 माइनस यक्स मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू, फिर इसके बाद निकाल लेते हैं रेट एन अपॉन जेड, जैसे जेड अपॉन एल निकाल के हम एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 25% जनरली हमारे मटेरियल का वैल्यू आ जाती है। ओके, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू इंटू डी क्यू के, क्यू इंटू डी क्यू के। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, स्पार्क रोडिंग मशीन, डाई सिंकिंग अथवा वायर बर्निंग इसका नाम है। टूल ऊपर से लग जाता है, नीचे वर्क पीप होता है, ये सब याद रखना बड़ी बात है। बी डी इक्वल टू क्या डिस्चार्ज वोल्टेज इक्वल टू होता है वी नॉट, वी नॉट मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, आर इक्वल टू क्या होता है चार्जिंग रेजिस्टेंस, सी इक्वल टू कैपेसिटेंसी, जब एनर्जी रिलीज्ड पर स्पार्क, ओके, ई इक्वल टू 1/2 सी इंटू वी डी का स्क्वायर हो जाता है। कैपिटली फैराडे फैरेड में हमेशा लिखना, ओके, सी इक्वल टू ओके फैरेड में, तो क्या एवरेज पावर इक्वल टू ई अपॉन टी 1 प्लस टी 2, टोटल टाइम इक्वल टू 1/2 सी अपॉन टी इंटू वी डी का स्क्वायर कर देना। पावर एवरेज इक्वल टू 1/2 सी अपॉन टी इंटू वी नॉट 1 माइनस सी की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का स्क्वायर कर देना। वी डी का स्क्वायर कर देना 1/2 इंटू सी अपॉन टी इंटू वी डी का स्क्वायर। मैक्सिमम पावर इक्वल टू वी डी इक्वल 0.72 इंटू वी नॉट, ई इक्वल टू 1/2 सी इंटू वी डी का स्क्वायर। पावर क्यू इंटू डेंसिटी इंटू मटेरियल रिमूवल रेट हो जाएगा। याद रखना ईसीएम मशीनिंग जो हमारी है ना, इसमें हमेशा हर एक चीज़ के करने के लिए हमें सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में लेना, दीदी सेकंड वगैरह लेना तो सेकंड में लेना, केजी में कभी ना लेना, ग्राम में लेना, ठीक है ना। मास वगैरह लेना हो तो ग्राम में ही हमेशा होगा, और कुछ चीज़ सेंटीमीटर वाला हो तो सेंटीमीटर में कर देना, और इसमें सेकंड वाला सेकंड में कर देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सो थैंक यू।